हे माताश्री, हे पिताश्री, माता पिता पुत्र के आदि गुरु अर्थात प्रथम गुरु भी होते हैं। अतः मैं आप दोनों से निवेदन करता हूँ कि आप मेरा नामकरण करें। मैं इस संसार में किस नाम से जाना जाऊंगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई भी प्राणी तभी अस्तित्व में आता है जब उसका नामकरण होता है। तुम्हारा कहना सत्य है पुत्र। इस संसार में नाम कमाने के लिए नाम की आवश्यकता होती है। हे पुत्र, तुम्हारे ये बरबराकार घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और मुख की लालिमा को देखकर बब्बर शेर का आभास होता है। और जब तुम्हारे मुख से कोई शब्द निकलता है तो ऐसा लगता है मानो कई बब्बर शेर एक साथ दहाड़ रहे। इसलिए हे पुत्र, मैं तुम्हारा नाम बरबरीक रखता हूं। आज से ये संसार तुम्हें बरबरीक के नाम से जानेगा। हे पिताश्री, मैं आपका आभारी हूं जो आपने हमें इतना सुंदर नाम दिया, बरबरीक। पिताश्री, मैं आपके दिए इस नाम को कभी लज्जित नहीं होने दूंगा और इसकी ख्याति देवताओं से भी बढ़कर होगी। हे पिताश्री, हे माताश्री, अब अपने इस पुत्र बरबरीक के लिए क्या आदेश है? पुत्र बरबरीक, तुम द्वारिकापुरी जाओ। वहां तुम्हें द्वारिकाधीश वासुदेव श्री कृष्ण मिलेंगे। वो साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं। पुत्र, मैं चाहती हूं कि तुम सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद प्राप्त करो और वो ही तुम्हारा आगे का मार्गदर्शन करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा माता। पुत्र बरबरीक, मैं भी तुम्हारे संग द्वारकापुरी चलता हूँ। काफी समय हो गया वासुदेव से भेंट किए हुए। तो चलिए पिताश्री। चलो पुत्र। देखो पुत्र, वो द्वारिका नगरी है। सचमुच ये तो बहुत सुंदर है पिताश्री। चलो पुत्र। चलो पिताश्री।
महाराज की जय हो। महाराज, भीमसेन पुत्र घटोत्कच आपसे इसी समय भेंट करना चाहते हैं। उन्हें आदर सहित अंदर ले आओ द्वारपाल। जो आज्ञा महाराज। हे वासुदेव कृष्ण, घटोत्कच का प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारा कल्याण हो दैत्यराज। हे वासुदेव, ये मेरा पुत्र बर्बरीक है। ये जन्म लेते ही युवा हो गया है प्रभु। प्रणाम वासुदेव। प्रणाम नहीं, परिणाम कहो। और हमारे गले लगकर हमें धन्य करो बर्बरीक। हे भगवान, इस बर्बरीक को अपने गले लगाकर धन्य तो आपने हमें कर दिया। सचमुच हमारा तो जीवन ही धन्य हो गया प्रभु। नहीं बर्बरीक, तुम्हें तो एक या दो बार नहीं, बार बार गले लगाने का मन करता है। इस पूरी सृष्टि में यदि मेरे करीब कोई है तो वो तुम हो। मैं तुम्हारे अंदर अपने आप को देखता हूं बर्बरीक, और मैं तो तुम्हारी राह कब से देख रहा था, तुम्हारे जन्म के पहले से ही। जन्म के पहले से ही? हाँ वत्स, और मैं ही नहीं, इस संसार का हर वो प्राणी तुम्हारी राह देख रहा है जो दुखों से घिरा है, जिसके ऊपर संकट मंडरा रहे हैं, जो अपने जीवन से हार चुका है। तुम उनके लिए आशा की किरण हो बर्बरीक। तुम्हें हारे का सहारा बनना है और इस समस्त जग का कल्याण करना है। हे प्रभु, हे वासुदेव कृष्ण, आप तो त्रिकालदर्शी हैं और हर उस आने वाले कल को आप अपनी दिव्य दृष्टि से पहले ही देख लेते हैं। यदि आप ये चाहते हैं कि मैं हारे का सहारा बनूं, तो हे वासुदेव, मैं आपको ये वचन देता हूं कि दुखों से घिरे वह हर प्रकार से हारे व्यक्ति का मैं सहारा बनूंगा। समस्त जग कल्याण ही हमारे जीवन का उद्देश्य व लक्ष्य होगा। अतः हे वासुदेव, आप हमारा एक सच्चे हितैषी के रूप में नहीं,
अपितु एक गुरु के रूप में मार्गदर्शन करें और हमें आज्ञा दें कि अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना होगा। हे वत्स, जिस प्रकार एक ब्राह्मण को समस्त वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उनके जीवन का आधार तप, भक्ति, सच्चाई और संसार के समस्त प्राणियों का मार्गदर्शन करना होता है, उसी प्रकार एक सच्चे क्षत्रिय के लिए दुष्टों का दमन, साधुओं का संरक्षण, गौ ब्राह्मण का आदर तथा समस्त जीव कल्याण सर्वोपरि होना चाहिए। और ये तो तभी संभव है पुत्र, जब आपके पास बल, बुद्धि व शक्ति होगी। हे वासुदेव, बर्बरीक को बल, बुद्धि व शक्ति कैसे प्राप्त होगी? ये तीनों कठोर तपस्या से प्राप्त होंगी और कठोर तप के लिए संयम तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना अति आवश्यक है। क्या तुम ये सब कर पाओगे बर्बरीक? हे वासुदेव, मैं अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार हूं और आपके हृदय में हमारे प्रति किसी प्रकार का संशय नहीं रहे, इसीलिए मैं पांडव कुलभूषण, पांडव कुलभूषण, पांडव कुलभूषण, पांडव कुलभूषण, घटोत्कच पुत्र बर्बरीक, घटोत्कच पुत्र बर्बरीक, घटोत्कच पुत्र बर्बरीक, घटोत्कच पुत्र बर्बरीक, धरती 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 धरती, आकाश 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 आकाश, पाताल 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 पाताल, वह 10 दिशाओं को साक्षी मानकर साक्षी मानकर साक्षी मानकर साक्षी मानकर यह अखंड प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ। कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, पालन करूंगा, पालन करूंगा, पालन करूंगा और जीवन में कभी विवाह नहीं करूंगा, विवाह नहीं करूंगा, विवाह नहीं करूंगा, विवाह नहीं करूंगा। समस्त जग कल्याण, जग कल्याण, जग कल्याण, जग कल्याण मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य होगा, एकमात्र उद्देश्य होगा, एकमात्र उद्देश्य होगा, एकमात्र उद्देश्य होगा। पुत्र, ये तुमने क्या किया? विवाह न करने की प्रतिज्ञा कर ली? बर्बरीक ने जो किया वो सर्वथा उचित है दैत्यराज। इनका जन्म केवल एक परिवार के लिए नहीं हुआ, अपितु इनके लिए तो ये समस्त संसार ही एक परिवार है। पुत्र बर्बरीक, इस अखंड प्रतिज्ञा से सचमुच तुम्हारा स्थान बहुत ऊंचा हो गया। हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, अब मुझे आज्ञा दें कि मैं बल, बुद्धि व शक्ति की प्राप्ति हेतु किसकी आराधना व किस स्थान पर करूं? पुत्र बर्बरीक, 9 देवियों की अत्यंत कृपा होने से ही बल व बुद्धि की प्राप्ति होगी। तुम यहां से महिसागर संगम तीर्थ में जाओ, जो गुप्त क्षेत्र के नाम से भी विख्यात है, और वहीं पर ही देवऋषि नारद जी द्वारा बुलाई हुई 9 दुर्गाएं निवास करती हैं। तुम महिसागर संगम में जाकर 9 देवियों की आराधना करो और उनसे बल
वह बुद्धि प्राप्त करो। और हाँ पुत्र बर्बरीक, जीवन में हमेशा कर्म को ही सर्वोपरि समझना, क्योंकि इंसान अच्छे कर्मों से बहुत ही शीघ्र ख्याति प्राप्त कर लेता है और बुरे कर्मों से उसका विनाश हो जाता है। जिस प्रकार लंकापति रावण ने कठोर तप द्वारा सभी देवीय शक्तियां प्राप्त कर ली थी और वो बहुत विद्वान ब्राह्मण भी था, लेकिन उसके बुरे कर्मों से उसका विनाश हो गया, क्योंकि उसने अपनी समस्त शक्तियों का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया था। यदि वो ऐसा ना करता तो आज उसे बहुत उच्च स्थान प्राप्त होता। हे वासुदेव, मैं सदैव आपके बताए मार्ग पर चलकर अपने अक्षत्रिय धर्म का पालन करूंगा और कभी भी अपने जीवन में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करूंगा। मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य जगत कल्याण है और वही रहेगा। हे बर्बरीक, सचमुच तुम बड़े ही वीर, सुंदर और सम्मोहित करने वाले हो, इसलिए हम तुम्हारा दूसरा नाम सुहृदय रखते हैं। आज से तुम्हें ये समस्त संसार सुहृदय के नाम से भी जानेगा। हे वासुदेव, अपने इस सुहृदय को आशीर्वाद दें कि हम अपने तप भक्ति से वो तेज प्राप्त करें कि जिसके सम्मुख सूर्य का तेज भी फीका पड़ जाए। अतः हे जनार्दन, आप मुझे आज्ञा दें ताकि मैं अपने लक्ष्य को बिना डगमगाए यथाशीघ्र प्राप्त कर सकूं। मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है बर्बरीक। तेजस्वी भव। हे पिताश्री, मुझे आज्ञा व आशीर्वाद दें ताकि मैं महिसागर संगम में जाकर 9 दुर्गाओं को प्रसन्न कर बल, बुद्धि तथा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकूं। प्रणाम। एक पिता का आशीर्वाद तो सदैव अपने पुत्र के साथ होता है बर्बरीक। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र, कल्याण हो। प्रणाम पिताश्री। मैं माँ हूँ, धरती माँ। तो इस प्रकार बर्बरीक ने महिसागर संगम में जाकर 9 देवियों की तपस्या आरंभ की। ओम ह्रीं ह्रीं कलिंग चामुंडाय विचय। ओम ह्रीं ह्रीं कलिंग चामुंडाय विचय।
ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय। उन्हें ये तप करते कई वर्ष बीत गए। ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय। ओम उनके मुख से निकले ये मंत्र पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगे। चामुंडाय विचय। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हो 9 देवियों का संयुक्त रूप माता वैष्णवी ने बर्बरीक को साक्षात दर्शन दिए। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय। हे पुत्र बर्बरीक, ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय। पुत्र बर्बरीक, ह्रीं आंखें खोलो पुत्र। चामुंडाय विचय। हे माता, अपने पुत्र का प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारे यश व तेज का प्रकाश तीनों लोकों में फैलता रहे पुत्र बर्बरीक। हे माता, आप तो माता लक्ष्मी, माता काली, माता दुर्गा सहित सभी 9 देवियों का संयुक्त रूप हैं। हे माता वैष्णवी, आज आपने हमें साक्षात दर्शन देकर सचमुच हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। नहीं पुत्र बर्बरीक, ये तो मेरा कर्तव्य था। तुमने हमारी इतने वर्षों से जो कठोर भक्ति की है, उससे मैं अति प्रसन्न हूँ। अतः हे बर्बरीक, तुम हमसे कोई भी 2 वरदान मांग सकते हो। हे माता, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार वासुदेव श्री कृष्ण ने मेरे जीवन का उद्देश्य जगत कल्याण बताया है और मैं अपने इस लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त करना चाहता हूँ। माता, मैं इस पृथ्वी से दुष्टों, पापियों व अधर्म फैलाने वालों का विनाश करना चाहता हूँ, ताकि चाहूं और सुख शांति हो। माता, हर तरह से बेसहारा, दुखी व हारे इंसान का मैं सहारा बनना चाहता हूं। और हे माता वैष्णवी, ये तभी संभव है जब मुझे अपार शक्ति व ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। अतः माता, आप मुझे यही वर प्रदान करें। हे पुत्र बर्बरीक, मैं तुम्हारे जीवन के उद्देश्य व भावनाओं से परिचित हो अति प्रसन्न हुई। तुम हमसे वरदान में और भी बहुत कुछ मांग सकते थे, किंतु तुमने अपने निजी हितों को त्याग कर जग की भलाई के लिए अपने वर मांगे। तो हे पुत्र, सर्वप्रथम मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करती हूँ। हे बर्बरीक, ये ब्रह्म ज्ञान
ऋषि मुनि योगियों को हजारों वर्षों के कठोर तप के बाद भी प्राप्त नहीं होता, जो मैंने तुम्हें प्रदान किया है। और हे पुत्र, मैं तुम्हारे बल वृद्धि के लिए तुम्हें ये धनुष व ये 3 अमोघ बाण प्रदान करती हूँ। हे पुत्र बर्बरिक, ब्रह्मा विष्णु महेश के अतिरिक्त तुम्हारे इन बाणों का सामना तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता। ये अमोघ बाण अचूक वे तुम्हारे मन की इच्छा जानकर ही कार्य करेंगे तथा हर लक्ष्य भेदन के पश्चात ये वापस तुम्हारी तर्कस में आ जाएंगे। हे बर्बरिक, तुम्हारे पास जो दुर्लभ शक्ति है ये तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। हे जगत माता, हे आदि शक्ति, हे कल्याणकारी माता, आज आपने मुझे ब्रह्म ज्ञान व ये अमोघ शक्तियां दे सचमुच में मेरा स्थान बहुत ऊंचा कर दिया। हे माता वैष्णवी, ये बर्बरिक भी आपको वचन देता है कि आपके द्वारा प्रदान इन शक्तियों का मैं कभी दुरुपयोग नहीं करूंगा, अपितु इनसे मानव कल्याण व दुखियों के दुख दूर करूंगा। मुझे तुमसे यही आशा थी पुत्र बर्बरिक, लेकिन मैं इसका कोई प्रमाण भी चाहती हूँ। प्रमाण? हे माता, आप आदेश दें कि मुझे क्या करना होगा जिससे मैं आपको धर्म रक्षा का प्रमाण दे सकूं। और माता, ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। हे बर्बरिक, मगध देश से विजय नामक ब्राह्मण हवन यज्ञ जप तप वे पूजा में सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। उसके द्वारा ये सिद्धि प्राप्त करने से समस्त मानव जाति को बहुत लाभ पहुंचेगा। ये अपने आप में बहुत ही महान व अनूठा कार्य है, लेकिन इसमें एक बाधा है। बाधा? बाधा कैसी माता? बाधा ये है बर्बरिक कि इस कार्य को संपन्न करने के लिए उस ब्राह्मण को एकाग्रता से हवन करना पड़ता है, और जब वो मंत्रों उच्चारण कर अग्नि में आहुति देते हैं तो उससे उन राक्षसों को बहुत पीड़ा होती है जो अधर्मी वे पाप कर्म करते हैं, तथा उनका शरीर बुरी तरह से जलने लगता है और वो राक्षस उस ब्राह्मण के यज्ञ में बाधा पहुंचाते हैं तथा उन्हें ये सिद्धि प्राप्त नहीं करने देते। अब तक तो ब्राह्मण विजय के प्राणों की रक्षा मैंने की, किंतु उन राक्षसों ने अपनी मायावी शक्तियों द्वारा उनका यज्ञ पूर्ण नहीं होने दिया। अतः हे बर्बरिक, मैं ये चाहती हूँ कि तुम उस ब्राह्मण की रक्षा कर उसके यज्ञ को पूर्ण करने में उनकी सहायता करो, ताकि वो सब प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त कर सकें जो मानव कल्याण के लिए अति आवश्यक हैं। हे माता जगदम्बा, आप ब्राह्मण विजय की ओर से निश्चिंत रहें, मैं अपने प्राण देकर भी उनकी रक्षा करूंगा। हे पुत्र बर्बरिक, हमें तुमसे यही आशा थी। पुत्र, यहाँ से जाने पर थोड़ी ही दूरी पर तुम्हारी भेंट ब्राह्मण विजय से स्वतः ही हो जाएगी। जैसी आपकी आज्ञा माता। प्रणाम। यशस्वी भव पुत्र।
हे ब्राह्मण देव, प्रणाम। प्रणाम। यदि मैंने आपको पहचानने में कोई गलती नहीं की तो आप विजय नामक ब्राह्मण हैं। और विद्या मंत्रों की सिद्धि करना चाहते हैं। हे वीर पुरुष, आप जो कह रहे हैं वो पूर्णतः सत्य है। मैं ही विजय नामक ब्राह्मण हूँ, और ये भी सत्य है कि मैं कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करना चाहता हूँ। किंतु ये सब आपको कैसे पता? क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? क्यों नहीं ब्राह्मण देव, मैं पांडव कुलभूषण भीमसेन का पौत्र व राक्षस राज घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूँ। बर्बरीक? हे ब्राह्मण देव, महिसागर संगम पर तुम्हें अति शक्तिशाली भीमसेन पुत्र बर्बरीक मिलेंगे। अतः तुम वहां जाओ, अब वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। क्या हुआ ब्राह्मण देव? आप किस सोच में पड़ गए? अब आपको चिंतित होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं। आप निश्चिंत होकर अपना यज्ञ प्रारंभ करें, क्योंकि अब ये घटोत्कच पुत्र बर्बरीक आपकी रक्षा करेगा, और मेरे होते आपको कोई राक्षस किसी प्रकार की अक्षति नहीं पहुंचा सकता। जिनकी रक्षा में आप जैसा वीर खड़ा हो, भला उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? और मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था बर्बरीक, क्योंकि माता वैष्णवी ने सौपन में मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया था। हे ब्राह्मण देव, मैं भी महिसागर संगम से माता के आदेश पर ही आपसे भेंट करने आ रहा था, और ये सचमुच में मेरा सौभाग्य है जो ऐसे महान कार्य में मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ। सौभाग्य तो हमारा है बर्बरीक, जो मुझे आज आपके दर्शन हुए। तुम तो पांडव कुल का वो चमकता सितारा हो जिसकी चमक के आगे सूर्य का तेज भी फीका पड़ जाता है। मैं तुम्हारे चरण स्पर्श करना चाहता हूं बर्बरीक। नहीं ब्राह्मण देव, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कह के आप मुझे लज्जित ना करें, क्योंकि एक ब्राह्मण का स्थान तो देवताओं से भी बढ़कर होता है। स्वयं परम पिता परमात्मा यानी भगवान विष्णु भी ब्राह्मण के चरणों में नतमस्तक होते हैं। ब्राह्मण की सेवा से बढ़कर और कोई पुण्य कार्य नहीं होता, क्योंकि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने सभी वेद पुराणों व शास्त्रों का समायोजन केवल ब्राह्मण में ही किया है। हे बर्बरीक, सचमुच तुम बहुत महान हो। एक दैत्य के घर जन्म लेकर भी तुम्हारी ये सोच, तुम्हारे विचार, आदर सत्कार की तुम्हारी शैली तुम्हें देवताओं से भी उच्च स्थान पर विराजमान करती हैं। हे बर्बरीक, मैं अपनी विद्या मंत्रों व कई अन्य प्रकार की सिद्धियों के लिए यहीं पर अपना यज्ञ प्रारंभ करता हूं, और मेरे यज्ञ प्रारंभ करते ही मुझ पर दुष्ट दैत्य, दानव व राक्षस हमला करेंगे। तुम्हें उन्हें ऐसा करने से रोकना होगा। और हां, इस बात का भी स्मरण रखना
कि वो चाहे कितना ही शोर क्यों न करे, इससे मेरा अनुष्ठान भंग नहीं होगा। बस वो मुझे स्पर्श न कर पाए, क्योंकि उनके स्पर्श करते ही यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। हे ब्राह्मण देव, आप निश्चिंत होकर अपना यज्ञ प्रारंभ करें। मेरे होते आपको कोई दैत्य, दानव या राक्षस किसी प्रकार से कोई अक्षति नहीं पहुंचा सकेंगे। मैं पूरी निष्ठा व तत्परता से आपकी रक्षा करूंगा। अतः आप बिना विलंब किए अपना अनुष्ठान प्रारंभ करें। यज्ञ को यहीं बंद कर, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है दुष्ट राक्षसी। निहत्थे ब्राह्मण को मारने की बात कहती हो। यदि तुम में इतना साहस है तो अपनी मायावी शक्तियों को समेट कर हमारे सामने आओ। फिर देखना ये बर्बरीक तुम्हारा क्या हश्र करता है। हमारे सामने आओ। भाग जाओ बर्बरीक, वरना इस ब्राह्मण के साथ तुम भी मारे जाओगे। भाग जाओ, मैं तुम्हें एक अवसर प्रदान करती हूं। दुष्ट राक्षसी, हमारा जन्म जिस क्षत्रिय कुल में हुआ है, उस कुल में यह शिक्षा नहीं दी जाती कि सामने खड़े शत्रु को पीठ दिखाकर भाग जाओ। अपितु हमें तो यह सिखाया गया है कि जब तक शरीर में प्राण है, रक्त की एक बूंद भी शेष है, तब तक अपने सामने खड़े योद्धा का सामना करो। यही सच्चा क्षत्रिय का धर्म है। और अक्षत्रिय कुल के योद्धा कभी क्षत्रियों पर वार नहीं करते। तुम राक्षसी होने के साथ साथ एक स्त्री भी हो,
इसलिए हम भी तुम्हें एक अवसर प्रदान करते हैं। तुम अपनी ये दृष्टता छोड़कर चुपचाप वापस लौट जाओ। दुष्ट बर्बरीक, अपनी कायरता को महानता का रूप ना दे। मुझे मालूम है कि तू ये सब बातें हमसे डर कर रहा है। जब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने आई तो तुम्हें क्षत्रिय कुल की मर्यादाएं दिखाई देने लगी। कायर दुष्ट! मुझे अपनी अक्षत्रिय कुल की परंपराएं तोड़ने पर विवश न कर दुष्ट राक्षसी। मैं तो तुम्हारे अंदर एक स्त्री का रूप देख रहा था, लेकिन तुम तो केवल एक राक्षसी हो, केवल एक राक्षसी। तुम जैसी पापी, अधर्मी व अहंकारी को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। तो ये ले दुष्ट! तुम्हें कोई नहीं बचा सकता बर्बरीक! दुष्ट राक्षसी, बुरे काम का बुरा परिणाम।
हे ब्राह्मण, बंद कर इस यज्ञ को। मैं कहता हूं, बंद कर इस यज्ञ को, वरना मैं तुम्हें चींटी की भांति मसल दूंगा। ठहरो। तुम जैसे विशालकाय दानव के लिए यह शोभा नहीं देता कि तुम इस तरह किसी निहत्थे व यज्ञ कर रहे ब्राह्मण के प्राण लो। आखिर इसके साथ तुम्हारी दुश्मनी क्या है? ये ब्राह्मण कोई साधारण इंसान नहीं है। ये इस यज्ञ द्वारा कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है। अगर इसने ये सिद्धियां प्राप्त कर ली तो मानव की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, जिससे हम दैत्यों का विनाश हो जाएगा। और जब ये ब्राह्मण यज्ञ में आहुति डालता है तो हमारा शरीर जलने लगता है, जिससे बहुत पीड़ा होती है। इस कारण इसको मारना अत्यंत आवश्यक है। किंतु मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तू रोकेगा मुझे? अरे मूर्ख, लगता है इस ब्राह्मण से पहले मुझे तुमको ही समाप्त करना पड़ेगा। अपने से ताकतवर का सम्मान करना सीख दुष्ट। पता नहीं किस कुल में जन्म लिया है जो दैत्यराज मर्कंड की शक्तियों से अनभिज्ञ है। तुम जैसे दुष्ट को तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। अपनी वाणी पर संयम रखें दैत्यराज मर्कंड, अन्यथा एक बाण से तुम्हारे अस्तित्व को समाप्त कर दूंगा। और तुम मेरे कुल के बारे में जानना चाहते हो तो सुनो। 60 करोड़ राक्षस जिसके अधीन हैं, मैं उस राक्षस राज घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूं। और मैं तुम्हें अंतिम बार चेतावनी देता हूं, दैत्यराज मर्कंड, वापिस लौट जाओ, अन्यथा हम तुम्हें ऐसी मृत्यु देंगे कि तुम आने वाले 7 जन्मों तक हमारे नाम से भी थर्राओगे। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता बर्बरीक। तुम एक राक्षस कुल में पैदा हुए हो। मानव का साथ देते तुम्हें लज्जा नहीं आती? क्या हमारी तरह इसके यज्ञ कुंड में आहुति डालने से तुम्हारा शरीर नहीं जलता? तुम अपने राक्षस कुल की नीतियों से विमुख हो रहे हो। दैत्यराज, कोई भी कुल या धर्म की नीति ये नहीं कहती कि अधर्म के मार्ग पर चलो, निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार करो, फिर चाहे वो मानव, दानव, राक्षस या अन्य कोई भी कुल से क्यों न हो। कोई भी कुल या वंश महान तभी होता है जब उसके वंशज अच्छे कर्म करें, क्योंकि उनके अच्छे या बुरे कर्मों से ही कुल का निर्धारण होता है। यदि कोई मानव कुल में जन्म लेकर भी बुरे कर्म करता है तो उसे भी राक्षस की संज्ञा दी जा सकती है। इस यज्ञ में आहुति डालने से तुम्हारे शरीर में जलन होती है और हमें आनंद प्राप्त होता है। वो इसलिए क्योंकि तुमने आज तक अपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं और हमने तुम जैसे बुरे कर्म करने वालों को मृत्यु दंड दिया है। और शायद विधाता ने तुम्हारी मृत्यु भी मेरे हाथों से लिखी है।
बहुत सुन लिया तुम्हारा उपदेश बर्बरीक। और तुम क्या मुझे मृत्यु दोगे? दैत्यराज मर्कंड तो स्वयं काल है। हारे का बन के सहारा करने जगत उजियारा। श्याम जी आ गए हैं, श्याम जी आ गए हैं। दीन दुखी और निर्धन ने है जब जब इसको पुकारा। श्याम जी आ गए हैं, श्याम जी आ गए हैं। निर्बल पे विपदा आई, कर दी है उसी की सहाई। भक्तों की धीर बंधाई, पल की न देरी लगाई। नेक कर्म से सज के धर्म से पल में संकट टारा। श्याम जी आ गए हैं, श्याम जी आ गए हैं। दीन दुखी और निर्धन ने है जब जब इसको पुकारा। श्याम जी आ गए हैं, श्याम जी आ गए हैं। जैसी हो जिसकी भावना